नमस्ते रीड साथियों, मेरा नाम है मोनिका। आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो शैक्षिक परिदृश्य का खंड है उसको सबसे ज़्यादा सवाल जिस टॉपिक से पूछे जाते हैं वो है हमारा RTE 2009, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो साइको में भी हमसे पूछा जाता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। अब मैं आपको बताऊंगी 5-7 बिंदु हैं ऐसे RTE 2009 के जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिसको अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। हैंडमेड नोट्स हैं मेरे, तो मैं भी इसी से पढ़ती हूँ। मैं भी रीड लेवल 1 की स्टडी तैयारी कर रही हूँ, तो आप भी मेरे साथ मेरे नोट्स देखिए। मैं 5-7 क्वेश्चन बताऊंगी, उन्हीं में से आएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है कि RTE 2009 है वो लागू कब हुआ था। तो दोस्तों RTE 2009 है वो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है जो RTE अधिनियम 2009 है वो जो अधिनियम है इसके अनुसार 7 अध्याय 38 धारा और 1 अनुसूची है। तो हमें दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि RTE 2009 में कितने अध्याय हैं, कितनी धारा है, कितनी सूची है। ठीक है, पहले तो होती थी 38 धाराएं, लेकिन जो अब है वर्तमान में इसको संशोधन करा गया, तो उसमें आया वर्तमान में 7 अध्याय 39 धारा और 1 अनुसूची। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। तीसरा क्वेश्चन ऐसा बनता है कि जैसे इसमें 7 अध्याय हैं। ठीक है, 7 अध्याय हैं, तो इनमें से हमें क्वेश्चन पूछेगा कि पहला अध्याय किससे संबंधित है, दूसरा किससे संबंधित है, तीसरा किससे संबंधित है, चौथा किससे संबंधित है, पांचवा किससे संबंधित है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो अगर हमें दे देगा, ज़्यादातर 3 ही पूछता है, जैसे कि ये 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर अध्याय। पहला ऐसे पूछेगा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम है वो कौन से अध्याय में है। तो अध्याय का भाग है, तो ये है 2 में। अब सरकार व माता पिता के कर्तव्य कौन से अध्याय में आते हैं, तो अध्याय 3 में। और शिक्षक व विद्यालय के उत्तरदायित्व है वो तो 4 में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। या फिर ऐसे भी आ जाएगा अध्याय 4 में किसका वर्णन है, और ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ये ऑप्शन आ जाएंगे, तो हम शिक्षक एवं विद्यालय का उत्तरदायित्व ही इसमें करेंगे। चौथा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, धारा 39 में से एक धारा ही कोई सी भी दे देगा। जैसे धारा 6 दे दी और पूछ लिया कि 6 धारा 6 है उसमें किसका वर्णन है, तो ऑप्शन में कोई भी दे देगा। तो धारा 6 किससे संबंधित है, दूरी से संबंधित है। ये बताता है कि प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत होंगे और उच्च प्राथमिक विद्यालय है वे होंगे 2 किलोमीटर के अंतर्गत होंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा। फिर है इम्पोर्टेंट धारा 12 ये बताती है कि इसमें RTE के तहत 25% निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। और निःशुल्क शिक्षा सरकारी स्कूलों में तो होता ही है, लेकिन ये RTE की जो धारा 12 है वो निजी विद्यालयों के लिए 25% निःशुल्क करी गई है। और इसकी जो फीस है वो विद्यालय बच्चों से नहीं लेगा। ये जो फीस है वो सरकार विद्यालय को देगी और वो 2 चरणों में देगी। ठीक है, 12 धारा होगी इनमें सबसे। फिर आगे इम्पोर्टेंट होती है धारा 21। ठीक है, धारा 21 में SMC का वर्णन करा गया है। तो धारा 21 में SMC मतलब विद्यालय प्रबंधन समिति। ठीक है, फिर अगली धारा जो इम्पोर्टेंट है वो है धारा 25। धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात दिया गया है। ठीक है, तो धारा ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से बनता है या तो ऐसे दे देगा कक्षा 1 से लेकर 5 तक, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक शिक्षक विद्यार्थी अनुपात क्या होगा, तो 1 शिक्षक होगा 30 विद्यार्थी, मतलब 30:1 होगा। अगर 200 से अधिक विद्यार्थी हो जाते हैं तो 40:1 हो जाएगा। और कक्षा 1 से 8वीं तक 35:1 रहेगा। ठीक है, अगली जो धारा सबसे इम्पोर्टेंट है वो है 27 धारा। यह है गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा कभी भी। ठीक है, गैर शैक्षणिक कार्य मतलब जैसे प्लस पोलियो हो गया या कुछ और हो गया, इसमें नहीं लगा सकते। इनके लिए शिक्षकों को निर्धारित करा गया है, जैसे कि चुनाव हो गया या आपदा प्रबंधन कार्य हो गया, ऐसे कार्यों में ही लगा सकते हैं। ठीक है, 28 है ट्यूशन निषेध, मतलब जो सरकारी टीचर है वो बच्चों को ट्यूशन नहीं करवा सकते। फिर अगली धारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है धारा 38।
ठीक है। धारा 38 में बताया गया कि गवर्नमेंट नियमावली बनाने की शक्ति देता है। ठीक है। राज्यों को गवर्नमेंट नियमावली बनाने की शक्ति किस में देता है, तो धारा 38 में। एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, एक क्वेश्चन बनता है कि अब तक जो RTI 2009 है, अब तक उसमें कितने संशोधन हो चुके हैं, तो अब तक 3 संशोधन इसमें हो चुके हैं। RTI में संशोधन कितने हो सके हैं, अब तक 3 बार संशोधन हो चुके हैं। ठीक है। और एक दो क्वेश्चन और बन रहे हैं। एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि जो धारा 14 है उसमें कैपिटेशन शुल्क के बारे में दिया गया है। कैपिटेशन शुल्क का मतलब है कि विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रकार का। अगर लिया जाएगा तो 10 गुना जुर्माना लगेगा, और अगर दोबारा यही किया जाता है, ठीक है, दोबारा यही किया जाएगा तो 50,000 जुर्माना लगेगा। ठीक है। अब ऐसे पूछा जाएगा कि अगर प्रवेश परीक्षा ली जाती है तो प्रवेश परीक्षा ली जाएगी तो 25,000 जुर्माना लिया जाएगा। यही है दोस्तों, इतना है SMC के बारे में। SMC वाले में ही पढ़ेंगे। अब एक दो क्वेश्चन और बनते हैं। ठीक है। इसमें कि अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह निर्धारित समय कितना होगा, तैयारी के सही तो 45 घंटे दिए होंगे। कमजोर बाल के हेतु निजी विद्यालयों में निःशुल्क जो सीटें हैं वो कितनी हैं, 25% सीटें वो निजी विद्यालयों को दी गई है निःशुल्क के लिए, और उसकी फीस जो होगी वो सरकार विद्यालयों को प्रदान करेगी। और प्रदान करेगी वो कितने बार करेगी, 2 बार करेगी, वर्ष में 2 बार प्रदान करेगी। शिक्षा का जो अधिकार है उसके जन्मदाता गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ठीक है। ये पूछा जाएगा। अगर आगे पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, ऐसे पूछा गया कि ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि शिक्षा स्टार्ट में राज्य सूची का विषय थी। ठीक है। शिक्षा स्टार्ट में जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय थी, लेकिन वर्तमान में जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है। तो हमें क्वेश्चन में पूछेगा कि शिक्षा कौन सी सूची का विषय है, तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बाल अधिकार चार्टर जो 1992 में आया था उस पर हस्ताक्षर करने वाला भारत कौन सा देश था, तो भारत 135वां देश था। 135वां देश। ठीक। मैंने जो इतना है वो 2 पेज में कवर कर लिया। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा RTI 2009। और ये इधर मैंने RTI 2011 भी कर लगा। अगर आपको RTI 2011 भी पढ़ना है तो कमेंट में मुझे ये लिख दीजिए कि कल RTI 2011 का आप वीडियो लेकर आइए। थैंक यू दोस्तों।